नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2025 मैथ क्लासेस में जो चैप्टर होगा वो बात करेंगे नंबर सिस्टम, और जो टॉपिक होगा उसका नाम है विभाजकता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो बात करते हैं आज के वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था इकाई का अंक ज्ञात करना, जिसमें हमने क्राइटेरिया डिवाइड की थी कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसी को लेकर आज की वीडियो में बात करेंगे हम विभाजकता का नियम से संबंधित। ठीक है, बात करते हैं विभाजकता के नियम के संबंध में किन नंबरों का विभाजकता का नियम क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंस होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए बात करेंगे अगर विभाजकता के नियम से संबंधित तो 1, 2, 4, 8, 16 इस कंडीशन में इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 तो नहीं, लेकिन 2 से लेकर 16 तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 है, 25 है, 125 इनके बारे में भी पूछता है। उसी प्रकार 3 और 9, उसी प्रकार 6, ये अलग हो गया, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। इन्हीं सभी नंबरों के बारे में, विभाजकता से संबंधित नियमों के बारे में हम जानेंगे इन्हीं संबंध में बात करेंगे। देखिएगा, विभाजकता का नियम तो बहुत आसान है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत कहाँ आएगी जब प्रमेय क्या कहते हैं कि शेषफल के बारे में पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उनके बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो विभाजकता का नियम में देखिए हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखिए 2, 4, 8, 16 ये एक जैसे नंबर होंगे। उसी प्रकार 5, 25, 125 इनके बारे में भी, और 3 और 9 इनके बारे में भी। यानी कि आज की वीडियो में हम देखेंगे, अगर वीडियो लंबी नहीं बनेगी तो इन तीनों को डिस्कशन कर लेंगे। अगर वीडियो लंबी होती है तो 2 ही डिस्कशन होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सभी के डिस्कशन के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से पहले वाले की क्लास में। देखिएगा, जो पहली कंडीशन है, देखिए इन्हीं जो आप लोग देख रहे होंगे विभाजकता का नियम, ये 4 कंडीशन में डिवाइड किया गया। पहला 2, 4, 8, 16 में है, दूसरा है 5, 25 और 125 में, तीसरा है 3 और 9, और चौथा है 6 के संबंध में, और पांचवा है 7, 11 और 13 की कंडीशन में डिवाइड किया गया। मतलब ये ऐसा क्यों डिवाइड किया गया है, ऐसा क्यों विभाजित किया गया है इन सभी संख्याओं के बारे में? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिमिलरिटीज हैं, मतलब एक दूसरे के समान है। जैसे 2, 4, 8, 16 में क्या है, एक तरीके से कुछ नियम कानून लगते हैं। उसी प्रकार 5, 25 और 125 में एक जैसे नियम कानून लगते हैं। उसी प्रकार 3 और 9 के संबंध में एक जैसे कानून लगेंगे। और 6 की कंडीशन तो अलग है, इसलिए इसको अलग ही रखा गया है। और 7, 11, 13 में एक जैसे नियम कानून लगेंगे, इसलिए ऐसा बनाया गया, इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। मतलब पहले हम बात करेंगे 1 के बारे में, फिर हम बात करेंगे 2, 4, 8 और 16 के बारे में। चलिए पहले हम 1 के बारे में जान लेते हैं कि 1 की कंडीशन क्या है। एक चीज और जान लीजिएगा कि यहां पे जो विभाजकता का नियम 1 के संबंध में होगा, ये भी जान लीजिएगा कि 1 ऐसी संख्या है, यह ऐसी संख्या है जो किसी से विभाजित नहीं होती है, जो किसी से विभाजित नहीं होती सिवाय खुद के। मतलब वो एक ऐसी संख्या है जो खुद से डिवाइड होगी और कोई संख्या उसको डिवाइड नहीं कर पाएगी। कोई भी संख्या 1 को विभाजित नहीं कर पाएगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको जानते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, इसको सार्वभौमिक गुणनखंड बोलते हैं। सॉरी, ये किसी को डिवाइड, मतलब ये सभी को डिवाइड कर लेगी, सब इसको नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, 1 केवल 1 से विभाजित होगा, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 1 सभी संख्याओं को क्या करती है, विभाजित कर देती है। तो यहां पे कह सकते हैं कि 1 क्या है, एक सार्वभौमिक क्या है, गुणनखंड है। एक सार्वभौमिक गुणनखंड है, यानी कि यूनिवर्सल फैक्टर है। एक क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है। ध्यान रखिएगा, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। संख्या 1 जो होगी वो क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्टर कहलाएगी, ध्यान सार्वभौमिक गुणनखंड कहलाएगी, जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा था। यानी कि जिसमें हमने बताया था अभाज्य संख्या, उनके बारे में हमने जब बताया था अभाज्य संख्याओं से संबंधित जब वीडियो बनी थी, तो उसमें आपको बताया गया था कि एक क्या है, एक सार्वभौमिक क्या है, गुणनखंड। गुणनखंडों में भी बताया गया था
गुणनखंड वाला जो वीडियो था उसमें बताया गया था कि एक सार्वभौमिक गुणनखंड होगा, मतलब एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को क्या करती है, विभाजित कर देती है। क्लियर है। चलिए, तो ये जान लीजिएगा कि एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, खुद सिवाय खुद के, मतलब एक को अगर विभाजित करना होगा तो वो खुद से विभाजित होगी, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 2 के संबंध में। चलिए, 2 के संबंध में अगर हम बात करें, देखिएगा 2 के संबंध में, देखिएगा 2 के संबंध में क्या नियम है, किसी संख्या का जिस संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाए या हो जाता है, तो वह पूरी संख्या, वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए ध्यान रखिएगा, यहां हमने बात किसके बारे में की, 2 के बारे में क्या किया, जिस संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का, यानी कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, जिस संख्या के बारे में बात, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाता है, तो उसे पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब देखिएगा, जैसे बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे की कंडीशन में, जैसे हमने लिखा कि 1224, तो आप ये बताइए कि 1224 में लिख दिया, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, या फिर 1 2 3 5 7 8 4 3 2 1 3 4, तो आप बताइए क्या ये संख्या, ये पूरी संख्या के बारे में बात करें तो पूरी संख्या क्या है, क्या 2 से विभाजित है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे 2 से विभाजित करने के लिए, अंतिम के अंक, अंतिम के अंक का मतलब यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पर भी क्या है 4, यानी ये संख्या, अगर संख्या ये पहली थी, संख्या दूसरी मान लीजिए, अगर ये 4 अगर 2 से कट जाता है, यानी जाहिर सी बात है 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, मतलब भागफल 0, यानी कि शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर भी शेषफल क्या आएगा, यानी कि 4 के बटे 2 बराबर 0, शेषफल क्या आया, 0 आ गया। क्लियर है। तो ये जान लीजिए कि पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर भी कंडीशन वही बनी कि पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित, यहाँ पर भी पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित। यहाँ तक कि किसी संख्या में, ध्यान रखिएगा, यहाँ तो आपको पता चल गया कि 4 से डिवाइड किए, 4/2 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार 1 5, ध्यान दीजिएगा, 2 5 7 3 2 1 0, अगर ये भी आ जाए, अगर ये भी संख्या अगर बनेगी, तीसरी कंडीशन मान लेते हैं कि अगर इस तरह भी संख्या होगी, तो पता है, आपको पता होना चाहिए कि संख्या क्या हो जाएगी, 2 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 की कंडीशन में 0 भी क्या होगा, विभाजित होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि आप 2 से डिवाइड हो जाए तो जाहिर सी बात है वो कट जाएगी संख्या। क्लियर है, बात समझिएगा। आप सोचेंगे सर जी कैसे कटेगी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 2 से काटने की कंडीशन क्या बनेगी, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 16, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 5 10, कट गया ना, जाहिर सी बात है कट जाएगी। तो आप सोचिए कि पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी, मतलब जिस भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से कट जाता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, ये तो था 2 के कंडीशन में, आपको समझ में आ गया होगी, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया गया। तो अब हम बात करेंगे 4 के बारे में। क्लियर है। तो आप 1 के बारे में भी जान गए, 2 के बारे में जान गए, अब हम बात करेंगे 4 की कंडीशन में कि 4 को कैसे हम विभाजित करते हैं। क्लियर है। चलिए मिटा देते हैं इसको। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो में बहुत अच्छे से बताया जा रहा है सारे क्वेश्चंस को। चलिए बात करते हैं 4 के संबंध में क्या कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। आपने 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, अब हम 4 के बारे में जानते हैं। तो 4 के बारे में, यानी किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक यदि 4 से
अंतिम के दो अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन का मतलब समझिएगा कि पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। यानी कि अंतिम के दो अंक, ध्यान रखिएगा, अंतिम के दो अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं, अंतिम के दो अंक किसी भी संख्या के अंतिम के दो अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से क्या हो गई? विभाजित हो जाएगी। जैसे की कंडीशन देखिएगा, जैसे ले लें 1 5 3 2 4, फिर 6 4 3 2। तो आप बताइए कि ये पूरी संख्या 1 है, 1 5 3 4 2। तो आप देखेंगे इस संख्या में अंतिम के दो अंक क्या है? 32 है। क्या 32 4 से विभाजित है? तो आप सॉल्व करेंगे कि 32 भागे 4 से कट जाएगा, 8 बार में रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी संख्या पूर्णतः क्या हो गई? विभाजित हो गई। सीधा सीधा अर्थ क्या बना? अंतिम के दो अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार दूसरी कंडीशन में कि 2 5 4 3 2 1 8 9 2। तो अब इसको भी क्या करें? 4 से विभाजित करें। अगर इस संख्या को अगर 4 से विभाजित कर देते हैं, यानी कि 4 से विभाजित करने के लिए क्या करना होगा? अंतिम के दो अंक देखने होंगे। 92 है तो क्या 92 4 से डिवाइड है? 4 दूना 8 बचा, 1 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अंतिम के दो अंक, किसी भी संख्या के अंतिम के दो अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं कि 5 4 3 2 9 8 7 6, यहां तक कि 6 के बाद हम लेते हैं 3 2 1, या 1 के बाद ले लेंगे 5 4 0। ये पूरी एक संख्या के बारे में है, एक संख्या के बारे में है। इसका मतलब है कि तीसरी कंडीशन मान लेते हैं। पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी, अब हम तीसरी मान लेते हैं। क्या इस संख्या को 4 से कट जाएगी? तो क्या करेंगे? अंतिम के दो अंक मतलब 4 0 बटे 4 बराबर 0 बार में 10 बार में कट जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। यानी संख्या पूर्णतः क्या हो गई? विभाजित हो गई। अगर संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी। तो आप बताइए कि ये संख्या पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि अंतिम के दो अंक 4 से कट गए। क्लियर है? तो अंतिम के दो अंक अगर 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं 8 की कंडीशन में। क्लियर हो रहा है? कोई परेशानी नहीं होगी, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन अब इसमें बदल देते हैं। अब ये तो 4 था, यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया। अब हम बात करेंगे 8 की। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं 8 की कंडीशन क्या बनेगी। चलिए 4 की कंडीशन आपने देख लिया, अब हम बात करेंगे 8 की। तो 8 की कंडीशन में क्या होगा? किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक यदि अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी आपने देखा कि किसके बारे में बात हो रही है? चलिए आपने देखा कि लिखा क्या है? किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। यानी फिर से बता दूं कि किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक यदि 8 यदि 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे, ध्यान रखिएगा, जैसे की कंडीशन बता दें यहां पर। तो जैसे की कंडीशन में अगर लिया जाए तो आप ले सकते हैं कि 5 4 3 2 8। क्या ये संख्या क्या 8 से डिवाइड है? तो कैसे सॉल्व करेंगे?
इस 3 अंक के बारे में लेंगे। अगर 3 अंक में क्या लिखा है 328, 328 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 से शेषफल बचेगा, यानी 8 चौके 32, 8 एकम 8, पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। उसी प्रकार दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें 4 3 2 1 8 7 5 6, तो आप बताइए कि क्या ये संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या आप देखिए कि अब यहां पे हम लेते हैं 4 फिर 0, तो आप बताइए क्या ये संख्या पूर्णतः डिवाइड है। सोचिए 0 सॉल्व नहीं करेंगे, यहां पे हम ले लेते हैं, चलिए 4 3 1 8 7 6 5 5 6 4 2 और क्या कहते हैं 4। चलिए तो क्या ये संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो आप सोचिए कि ये संख्या के बारे में अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक क्या है 424, 424 को डिवाइड करना है 8 से। अगर ये 8 से कट जाती है, 424 को डिवाइड किससे करना है 8 से, तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, 8 40, 8 3 का 24, यानी शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। यानी ये संख्या पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से विभाजित करने के संबंध में क्या कहा गया है कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक यदि 4 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से कट जाएगी। क्लियर है। अब तीसरी कंडीशन लेके देख लेते हैं कि 5 4 3 2 8 9 4 2 8 9 4 2 3 5 4 1 6। तो अब हम देख रहे हैं ये बहुत बड़ी संख्या हो गई। आप सोचिए कितनी अंक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 अंकों की एक संख्या है। तो आप बताइए कि अगर इसको डिवाइड करना होगा तो अंतिम के 3 अंक लेने होंगे। अंतिम का 3 अंक कितना है 416, 416 को डिवाइड किससे करना है 8 से करना है। तो क्या संख्या 8 से पूर्णतः डिवाइड होगी 8 25 40, 8 गुना 16, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। क्लियर है। तो आप सोचिए कि अंतिम के 3 अंक, यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या, सॉरी मैं बार बार 4 बोल दे रहा हूं, अंतिम के 3 अंकों की, सॉरी किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। यहां क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करेंगे 16 के बारे में। यहां तो कोई परेशानी आपको होगी भी नहीं क्योंकि सारे बहुत आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 16 के बारे में। देखिएगा 16 के बारे में क्या कंडीशन है, सेम चीज मैं बता दूं। 16 की कंडीशन क्या है, तो किसी भी संख्या के अंतिम के, किसी भी संख्या के अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक यदि 16 से, 4 अंक यदि 16 से विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या, तो पूरी संख्या 4 से, सॉरी फिर वही बात बार बार 4 ही आ रहा है, 16 से क्या हो जाएगी 16 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए यहां क्लियर है। ध्यान रखिएगा कहा क्या क्या ये जो रूल्स बताया गया उसमें लिखा क्या है कि अंतिम के 4 अंक, यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम के 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे जैसे के बारे में बात करें, देखिए जैसे लिख देते हैं, जैसे कि वैसे, जैसे 4 अंकों के बारे में है तो 1 5 4 3 2 फिर 4 8, तो अंतिम के 4 अंकों के बारे में बात हो रही। तो संख्याएं क्या है, देखिए अंतिम के 4 अंक की कंडीशन क्या बनेगी, देखिए अंतिम के 4 अंक है 32 48, तो 32 48 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। क्लियर। शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि 16 दूना 32, 16 48, यानी कि पूरी संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी और जवाब 0 आएगा। इसका मतलब इस संख्या पूर्णतः क्या है 16 से क्या है विभाजित है। उसी प्रकार अगर 8 7 5 6 7 2 7 2 0, सॉरी 7 2 4 7 2 4 2, देखिएगा डिवाइड करके देखते हैं। 16 चौका 64, अब बचा कितना 8, 16 25 80। चलिए
फिर से बचेगा 16 चौका 64, 64 फिर बचा कितना 8, 16 पच्चे 80, 80 की कंडीशन में कटेगी नहीं, यानी कि बचा कितना 4, 4 कटेगा तो कटेगा नहीं, तो यहाँ ले लेते हैं हम 4। चलिए अब इस साथ कट जाए, देखिएगा अब हम बात करें तो ये एक संख्या कैसे डिवाइड होगा 4 से। देखिए अंतिम के 4 अंकों को हम सॉल्व करेंगे, तो अंतिम के 4 अंक क्या है 72 और 64। देखिए अब 16 से कटेगा नहीं, 16 चौका 64 यानी बचा कितना 8, 16 पच्चे 80, फिर 16 चौका 64 यानी कट गया 0 0 आ गई। इसका मतलब है कि पूरी संख्या क्या, ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 16 से कट जाएगी। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो 9 2 1 5 6 7 8 4 सॉरी 8 फिर 6 8 6 4 8 6 4 2 3 और 2। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तब भी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंतिम के 4 अंक लीजिए, अंतिम का 4 64 32 है तो कट जाएगा 64 और 32 किससे कटेंगे 16 से, 16 चौका 64, 16 दूना 32 यानी इसमें क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है, तो आपका जवाब क्या होगा, अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक यदि किससे कट जाए, अंतिम के 4 अंक डिवाइड हो जाते हैं किससे 16 से। अगर किसी भी संख्या के अंतिम के 4 अंक अगर 16 से कट जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी 16 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, चलिए विभाजकता के नियम के संबंध में ध्यान रखिएगा कि 16 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्लियर है, चलिए बात करते हैं आगे, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब हम बात करेंगे, देखिए 2 4 8 16 के बारे में हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे 5 25 और 125 के बारे में। देखिए इन दोनों को साथ में क्यों लेके चल रहे हैं 5 25 125, क्योंकि जिस प्रकार 2 4 8 16 था उसी प्रकार 5 25 125 की कंडीशन बनेगी, सेम कंडीशन बनेगी, ठीक ना, इसलिए हम इसको साथ में लेके चल रहे हैं। देखिएगा यहां बात करें 5 की कंडीशन में, 5 की कंडीशन में क्या लिखा है कि किसी भी संख्या के अंतिम के अंक, किसी भी संख्या के अंतिम के अंक यदि 5 या 0 है, 5 या 0 है, यानी कि अंतिम के अंक यदि 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए कैसे होगी देखते हैं। जैसे में यहां पे ध्यान रखिएगा कि अंतिम के अंक के बारे में बात हो रही है, अंतिम के अंक कैसा होना चाहिए, या तो 5 या तो 0, यानी किसी भी संख्या के अंतिम के अंक या तो 5 होंगे या तो 0 होंगे, तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या क्या हो जाएगी 5 से, ये 5 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि बारे में बात करें तो आप लिख दीजिए 1 2 5 4 3 2 0, तो आप सोचिए 0 आ गया, 0 आने के बाद सीधा सीधा आंख मूंद के देख लीजिए कि ये संख्या क्या हो जाएगी 5 से कट जाएगी, यानी कि अंतिम के अंक क्या है 0 है, तो यानी अंतिम के आप स्टार्ट कर लीजिए, यानी पूरी संख्या क्या हो जाएगी 5 से, यानी 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप सोचिए कि आ गया तो सीधे क्या हो गया, मान लीजिए कि संख्या क्या हो जाएगी पूर्णतः 5 से कट जाएगी। क्लियर है, आप ऐसा क्यों सोच रहे होंगे सर कि 5 से ही क्यों कट जाएगी, क्योंकि आप सोचिए 5 के मल्टीपल में अगर इवन नंबर 5 के मल्टीपल में अगर इवन रकम रखेंगे तो 0 आएगा, 5 के मल्टीपल में अगर ऑड रखते हैं तो ऑड रखेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। क्लियर है, 5 में अगर हम सम संख्या का गुणा करें, 5 में किसी भी प्रकार से अगर हम सम संख्या का गुणा करेंगे तो 0 की कंडीशन बनेगी, और 5 में अगर हम विषम संख्या गुणा करते हैं तो 5 बनता है इकाई का अंक। क्लियर है ना, इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसीलिए लिखा क्या गया है 5 या 0, इसीलिए 5 या 0। जाहिर सी बात है, या तो हम सम संख्या से गुणा करेंगे इकाई का अंक 0 आ जाएगा, तो विषम संख्या से गुणा करेंगे इकाई का अंक 5 आ जाएगा, इसलिए वहां अंतिम के अंकों के बारे में बात किया गया 5 या 0। क्लियर है, चलिए मिटा दिए। तो अब फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा, फिर से अगर क्वेश्चन देखते हैं दूसरा तो आप लिखिए 5 3
5 3 2 1 5 4 5। तो आप सोचिए कि अंतिम का अंक क्या है, 5 है, तो क्या पूरी संख्या 5 से कट जाएगी? जी हाँ, कट जाएगी 5 से। तो आप उसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 5 के बटे 5 मतलब 0, शेषफल कितना आएगा? 0 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 3 9 8 7 6 0, यानी 0 आ गया तो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्णतः 5 से कट जाएगी। क्लियर है? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं 25 की कंडीशन में। क्लियर ना? चलिए अब हम बात करेंगे 25 की कंडीशन में। देखिएगा 25 की कंडीशन में क्या होगी, ये तो आपने 5 की कंडीशन में देख लिया। 25 की कंडीशन में किसी भी संख्या के अंतिम के अंतिम के 2 अंक यदि अंतिम के 2 अंक यदि 25 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर, ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक यदि 25 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 25 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। किसके बारे में बात हो रही है? अंतिम के 2 अंकों के बारे में बात हो रही है कि अंतिम के 2 अंक। तो अंतिम के 2 अंक जैसे के बारे में बात करें, जैसे 1 4 5 3 2 0 5 0। तो आप ये बताइए कि अंतिम के 2 अंक लेना है इस क्वेश्चन में। तो अंतिम के अगर 2 अंक लेते हैं तो अंतिम के 2 अंक क्या है? 50 है। तो 50 क्या होगा? 25 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, 0 आएगा शेषफल। अगर 0 आ गया, जाहिर सी बात है कि संख्या क्या होगी? पूर्णतः संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी 25 से। दूसरी कंडीशन के बारे में बात करें तो 9 8 7 6 4 0 2 5, ये संख्या के बारे में ले लीजिए। तो अब ये तो पता ही चल गया, नाम से लिख के बता दिए। तो अब इसमें क्या होगा कि अंतिम के 2 अंक लीजिए, 25 है तो 25 के बटा 25 यानी कि 0 आ जाएगा। शेषफल क्या आएगा? 0, यानी पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 25 से कट जाएगी। क्लियर है? उसी प्रकार 4 5 6 8 9 2 7 5। तो आप देखिए कि हमने लिया क्या? अंतिम के अंक में क्या है? 5 है। तीसरी कंडीशन में अंतिम अंक 75 है। 75 को डिवाइड करेंगे 25 से, 3 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब 0 आ गया तो यानी पूरी संख्या डिवाइड हो गई। तो इसके लिखा क्या है? अंतिम के 2 अंक यदि 5 से कट जा 25, अंतिम के 2 अंक यदि 25 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 25 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 125 के बारे में। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समझ में आ गया सारा चीजें। तो अब हम बात करेंगे 125 के बारे में। 125 देखिएगा, अब हम बात करेंगे कि यहां पर अंतिम के 3 अंक क्या होगा? अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक यदि 125 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 125 से क्या हो जाएगी? पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? पूरी संख्या 125 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे, यहां पे देखिएगा, किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक यदि 25 से 125 नहीं, यदि किसी भी संख्या के अंतिम के 3 अंक यदि 125 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 125 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। बात करते हैं जैसे देखिएगा अंतिम के 3 अंक बारे में, तो 4 5 3 2 5 0। तो आप बताइए कि अंतिम के 3 अंक बारे में बात करें तो इस संख्या में अंतिम का 3 अंक 250 है। 250 को डिवाइड करेंगे 125 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, शेषफल क्या आएगा? 0 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 3 2 4 5 2 0, फिर 9 8 7 9 6 9 2 6 5, तो 9 6 2 5। अब इस संख्या के बारे में बात करें तो क्या 125 से संख्या कट जाएगी। अंतिम के 3 अंक क्या है? 625 है। 625 125 से कट जाएगा 5 बार में, और शेषफल क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यानी पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? उसी प्रकार अगर सॉल्व करें तो 9 8 5 3 2 1 2 5। तो आप बताइए कि पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि
125 के बटे 125 बराबर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि संख्या कोई भी संख्या के संबंध में किसी प्रकार की जैसे सफल नहीं बचा हुआ है तो संख्या क्या हो जाएगी 0, यानी कि पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। जवाब होगा आपका कि 125 से ही पूरी संख्या कट जाएगी। क्लियर है? चलिए ये तो था। चलिए ये तो था कि ये इसमें हमने सॉल्व किया 2, 4, 8 और 16, उसी प्रकार 5 और 25 125 के बारे में। तो वीडियो आधे घंटे की हो गई है, तो वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे वो होगा हमारे पास जो क्लासेस होंगे वो होंगे 3, 9, 6, 11 सॉरी 3, 9, 6, 7, 7, 11 और 13, इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब देखिएगा इन सभी के बारे में, क्योंकि अभी आज के क्लास में हमने जाना कितना, आज के क्लास में हमने जाना, देखिएगा आज का जो क्लास था वो 2 था, 2, 4, 8, 16, 5, 25 और 125 के बारे में हमने सॉल्व कर लिया। उसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में जब करेंगे तो 3, 9, 6, 7, 11 और 13 के बारे में विभाजकता का नियम जानेंगे। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें और वीडियो से संबंधित सुझाव के बारे में भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।